आपका पूरी जान चल रही थी
बात कर रही थी, तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता होगा बाबा भी मुरली चला रहे हैं, मुरली आ गई, और यहाँ तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। कहाँ? बच्चे बाहर की दुनिया में रहते हैं, गीता पाठशालाओं में या और दूसरी जगह अपने घरों में, वो तो समझते हैं बाबा की मुरली आ गई, कैसे में हम सुनेंगे। और यहाँ क्या करते हैं और वहाँ में क्या करते हैं? वहाँ बाबा सन्मुख नहीं होता और यहाँ सन्मुख होता है। यहाँ माना कहाँ? मधुबन। यहाँ तो तुम बाप के सन्मुख हो, सन्मुख माना स्थूल मुख के सामने होने से ही सन्मुख होता है क्या? अगर कोई अपने घर में बैठा हो और बुद्धि मधुबन में रखी हुई हो तो सन्मुख है या विमुख है? सन्मुख कहा जाएगा। बोला वहाँ तो भाई बैठते, ये रथ भी जरूर याद आएगा। इस रथ में बाबा है, दो आत्माएं हैं। एक और एक बाप की। इस रथ में कितनी आत्माएं? दो आत्माएं हैं। एक दादा की आत्मा, दादा किसे कहें? कृष्ण की सोल हुई दादा और राम की सोल हुई बाप। राम बाप है तो शिव बाप तो है ही है, क्योंकि मुकद्दर रथ है। एक दादा की एक बाप की आत्मा। कई तो इस बात में मुझसे होंगे बाबा को कहाँ और कैसे याद करें? कभी मुझान आती है इस बात में कि बाबा को कहाँ याद करें? कहाँ याद करें? ऊपर परम धाम में याद करें या माउंट आबू में याद करें या कहाँ याद करें? सन्मुख में याद करें। सन्मुख कहाँ है? बताया कि बाप सन्मुख कहाँ होते हैं? मधुबन। जहाँ जहाँ मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आ देंगे। अब वो चाहे मिनी मधुबन हो चाहे महामधुबन हो और चाहे माउंट आबू वाला एचपी लिस्ट लास्ट में जाकर के जो बनेगा वो ब्राड मधुबन, लेकिन वो मधुबन। तो बोला कैसे याद करेंगे? कई बच्चे तो मुझसे होंगे बाप को कहाँ याद करें? तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? उनको याद किया जाता है तो उसका स्थान याद आ जाता है। बाबा का स्थान कौन सा है? मधुबन। मुरली कहाँ चलती है? मधुबन। अगर तुमको मालूम हो बाबा मधुबन में नहीं है तो मिलने के लिए कोई नहीं आवेंगे। क्या? अगर ये मालूम पड़ जाए कि बाबा टूर में है
तो मधुबन में कोई नहीं आवे। सुनेंगे बाबा बम्बई में है, लेकिन वहां भी इतने बच्चे आ न सके। क्यों? इतने बच्चे वहां क्यों नहीं आ सकते? तो छोटी जगह है तो नहीं आ सकते। यहाँ तो मधुबन है। ये किस समय की वाणी है? 63 की नहीं है, 68 की वाणी। 68 में बम्बई में कोई बड़ा स्थान नहीं बना था। तो बम्बई में तो स्थान है, बम्बई हुआ, दिल्ली हुआ, जल्दी नहीं तैयार होता बड़ा स्थान। तो यहाँ तो मधुबन है, सभी सेंटर के वैरायटी बच्चे आती है। वैरायटी क्यों कहा? वैरायटी बच्चे क्यों कहा? एक धर्म के नहीं आते हैं, अनेक धर्मों से श्रेष्ठ श्रेष्ठ तीन ही आत्माएं जब बाप संगम युग में आते हैं तो उन आत्माओं को इकट्ठा करते हैं, तो सेंटर में पढ़ाई करते हैं। इसलिए बोला सभी सेंटर के वैरायटी बच्चे आते हैं, एक प्रकार के बच्चे नहीं है, एक प्रकार के स्वभाव संस्कार के नहीं है, वो भी संभाल के आते हैं। यहाँ तो है ही बच्चों के लिए निवास स्थान। हम जाते हैं शिव बाबा के पास इस रथ द्वारा मिलने के लिए, क्या परमधाम में नहीं जाते हैं कि परमधाम में बिंदु को याद करेंगे तो वहां मिलन हो जाएगा। कहाँ जाते हैं? मधुबन में जाते हैं इस रथ में बाबा के पास मिलने के लिए। नहीं तो कोई क्यों जाएगा? पहले पहले तो अपन को आत्मा समझना, असली मिलना भी कब होगा बाबा से? क्योंकि सुप्रीम सोल तो सिर्फ बिंदु है। वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल जब शरीर में आता है तो बाबा बनता है, शरीर में नहीं है परमधाम में है तो बाप है। तो मिलने किससे आते हैं? शिव बाप से या बाबा से? शिव बाबा से। तो पहले पहले अपन को आत्मा समझना, क्या? अगर आत्मा नहीं समझा तो उस शिव बाप से भी सुप्रीम सोल से भी मिलना नहीं हो पाएगा। हम परम पिता परमात्मा बाप के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? परम पिता परम आत्मा। कैसे पिता के पास जाते हैं? जो सब पिताओं का पिता है, प्रजापिता का भी पिता है, और परमात्मा। कैसी आत्मा है? परम। किससे कंट्रास्ट किया? आत्माओं के साथ। परमात्मा का कंट्रास्ट किसके साथ हुआ? आत्माओं के साथ। और परम पिता का कंट्रास्ट किसके साथ हुआ? पिताओं के साथ। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें परम पिता तो सुप्रीम सोल हुआ, लेकिन सुप्रीम सोल परम आत्मा नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसकी किसी से भेंट नहीं की जा सकती। आत्मिक रूप में भेंट की जा सकती है। बिंदु 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 सब आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं में सबसे पावरफुल ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है, लेकिन वो परम आत्मा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सुप्रीम सोल तो जन्म मरण के चक्र में आता है। तो जो एक जैसी कैटेगरी की आत्माएं होती है उनके साथ है चयन किया जाता है। तो बताया परम पिता सबसे पहले और परमात्मा सबसे बाद।
जैसे शिव शंकर, तो पहले कौन? शिव पहले, शंकर बाद में। बाप दादा पहले, बाप फिर दादा, बड़ा बाद में और बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो बताया परम पिता शिव परमात्मा बाद में, परमात्मा पहले नहीं रखा। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता, क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा भी रथ बिगड़ तो बात कर न सके, दोनों को चाहिए। परम पिता को भी रथ चाहिए और परमात्मा को भी रथ चाहिए। रथ में आकर ही समझाते हैं क्या? रथ में आकर सुनाते भी हैं और रथ में आकर समझाते भी हैं। बोला इसलिए उनको नारी फूल कहा जाता है। इसलिए नारी फूल कहा जाता है? रथ में आकर समझाते भी हैं। अगर सिर्फ सुना के चला जाए ब्रह्मा के तन में और जो कुछ सुनाया है उसकी गहराई को पूरा समझाए नहीं, तो फिर उसको क्या नहीं कहा जाएगा? नारी फूल नहीं कहा जा सकता। एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे करके समझाते। टीचर क्या करता है? जो भी शब्द होते हैं उन एक एक शब्दों का क्लैरिफिकेशन देता है। तो बात समझाते हैं, इसलिए उनको नारी फूल कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं वही सब कुछ करते हैं। कौन? मनुष्य क्या समझते हैं कि सुप्रीम सोल ही सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम सोल सब कुछ नहीं करता है। जो भी मनुष्य आत्मा है सबका अपना अपना पार्ट उठा हुआ है। उनमें भी जो हीरो पार्टधारी है रामकृष्ण की आत्मा है, उनमें प्रवेश करके वो विशेष पार्ट बजाता है। कौन सा पार्ट बजाता है? सुनाने का और बाद में समझाने का। इसको बच्चा होता है तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन मिलेगा तो कहेंगे खुदा की कृपा है। तुम तो कहेंगे ये रथ में बाबा आया हुआ है। रथ में बाबा आया हुआ है, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। तुम कहेंगे ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है क्या? किसी को धन मिले, किसी को बच्चा मिले, ये खुदा की कृपा नहीं है, ये सब ड्रामा बना बनाया है। उस ड्रामा के प्लान अनुसार सबको अपनी अपनी प्राप्ति हो जाती है। जिसने जैसे श्रेष्ठ जन्मों में कर्म किए, जिसने जैसे शूटिंग में पीरियड में संगम युग में विशेष पार्ट बजाया, वैसे वैसे उसको प्राप्ति होती रहती है। तो ड्रामा में यूज है। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी अभी पता पड़ा है। पहले भी जानते थे। पहले क्या जानते थे स्वर्ग के बारे में? समझते थे स्वर्ग कोई ऊपर है, ये सब कुछ करते हैं। कौन? क्या समझते हैं कि सुप्रीम सोल ही सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम सोल सब कुछ नहीं करता है। जो भी मनुष्य आत्मा है सबका अपना अपना पार्ट उठा हुआ है। उनमें भी जो हीरो पार्टधारी है रामकृष्ण की आत्मा है, उनमें प्रवेश करके वो विशेष पार्ट बजाता है। कौन सा पार्ट बजाता है? सुनाने का और बाद में समझाने का। इसको बच्चा होता है तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन मिलेगा तो कहेंगे खुदा की कृपा है। तुम तो कहेंगे ये रथ में बाबा आया हुआ है। रथ में बाबा आया हुआ है, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। तुम कहेंगे ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है क्या? किसी को धन मिले, किसी को बच्चा मिले, ये खुदा की कृपा नहीं है, ये सब
ड्रामा बना बनाया है, उस ड्रामा के प्लान अनुसार सबको अपनी अपनी प्राप्ति हो जाती है। जिसने जैसे श्रेष्ठ जन्मों में कर्म किए, जिसने जैसे शूटिंग में पीरियड में संगम युग में विशेष पार्ट बजाया, वैसे वैसे उसको प्राप्ति होती रहती है। तो ड्रामा में नूद है, स्वर्ग किसको कहा जाता है, यह भी अभी पता पड़ा। पहले भी जानते थे, पहले क्या जानते थे स्वर्ग के बारे में, है समझते थे स्वर्ग कोई ऊपर है, नरक कोई नीचे पाताल में है। लेकिन अभी जान गए, अभी क्या जाना कि इसी दुनिया में स्वर्ग होता है और इसी दुनिया में नरक होता है। तो स्वर्ग किसको कहा जाता है, ये भी अभी पता पड़ा है। मनुष्य तो समझते हैं बहुत दुनियाएं हैं, उन्होंने 14 लोग गिना दिए, नाग लोग, गंधर्व लोग, जाने कौन कौन से लोग इतने गपोड़े मारते रहते हैं। परंतु लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये दुनिया कोई लाखों वर्ष लंबी नहीं करती है। बात समझाते हैं, जब कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है तब मैं आता हूँ। कब आता हूँ? द्वापर अंत में नहीं आता, द्वापर आदि में नहीं आता, कलयुग आदि में नहीं आता, सतयुग अंत सतयुग आदि में नहीं आता, त्रेता युग के आदि में अंत में नहीं आता। कब आता हूँ? कलयुग का जब अंत होता है, तमो प्रधान कलयुग हो जाता है, तब मैं आता हूँ। बात ही राइट बात बतलाते हैं। और मनुष्य जो भी कहते हैं 24 अवतार होते हैं भगवान के, हर युग में भगवान आते हैं, वो बात राम। शास्त्रों में भी सच्चाई है, ऐसी बात नहीं। शास्त्रों में भी लिखा है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, लेकिन वो कल्प का अर्थ कोई दूसरा लगा देते हैं। बात कहते हैं 4 युगों का जो युति है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यही एक कल्प है। एक कल्प जब पूरा होता है, चतुर्युग भी पूरी होती है, तो मैं आता हूँ। बाकी भक्ति मार्ग की बातें हैं, वो तो सब झूठी बातें हैं। मूल बात फिर भी बात समझाते हैं, मन मना भव। तो ज्ञान का विस्तार हो गया, लेकिन मूल बात क्या है? मत मना भव। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समाज। क्या कर, जो मेरे मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों के अंदर तू अपने संकल्पों को तिरोहित कर दे। उन संकल्पों में तू भी समा जाए। माना बाप के संकल्पों के विपरीत अगर संकल्प मात्र भी चलता है तो मन मना भव नहीं। बात ऐसी तो बात बहुत दूर की हो गई, कर्मणा की तो बात बहुत दूर की हो गई। क्या कहा? मन के संकल्प ही बाप के संकल्पों के समान होने चाहिए। बाप क्या चाहता है वो हमारे अंदर से। बाप हमसे क्या बुलवाना चाहता है वही हम बोले। बाप हमसे क्या कर्म कराना चाहता है वही कर्म हम करें, उसको कहेंगे मन मना भव। गीता में भी है मन मना भव। मनुष्यों की गीता की बात की बात तो उसमें भी लिखी हुई है मन मना भव, लेकिन वो मनुष्यों ने जो अर्थ लिखे हैं गीता के, वो अलग अलग प्रकार की कर दी। कैसे अलग अलग प्रकार की कर दिए? गीता में एक विभु शब्द आ गया, विभु का अर्थ उन्होंने लगा दिया सर्वव्यापी। तो जब सर्वव्यापी हो गया तो सर्व के अंदर जो मंडे तुंडे तुंडे मते भिन्न अलग अलग संकल्प चलते हैं, तो बात नहीं बनती। एक संकल्प, एक मत, एक भाषा, एक राज्य कब होगा? जब सबके संकल्प मात्र भी एक बाप के संकल्पों में विरोधित हो जाए। उसको शास्त्रों में कह दिया है बुदबुदे सागर में समा गए।
अरे इसके मन के अंदर जो अलग अलग संकल्प चलते हैं वो मुख से बुदबुदाते रहते, बोलते रहते, तो वो सब बुदबुदे एक सागर में समा जाए, सबके संकल्प एक सागर में समा जाए, वो असलियत। तो बाप राय की बात बतलाते हैं, बाकी भक्ति मार्ग की बातें हैं सभी झूठी, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। देह सह देह के सभी संबंध छोड़ो। बाप आकर हमको क्या बताते, इस देह का भान भी छोड़ो। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है उस देह का भी बहुत होना रहता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना काम करता हूँ, मैंने इतना सहयोग दिया। ये मैं जो भरा हुआ है वो बताता है। मैं माना वो समझते हैं शरीर, ये नहीं समझते मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। तो देह भान को भी छोड़ना है और देह के जो भी संबंध हैं उन सबको छोड़ना है। नाना, चाचा, मामा, काका, ताऊ, उनकी याद तो नहीं आती है। छोड़ने का मतलब क्या हुआ? छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनको व्यक्तिगत में उनको धक्का दे देना, उनसे मिलना जुलना नहीं। मिलना जुलना है, बातचीत करना है, उनका भी कल्याण करना है। नहीं तो कल्याण कैसे होगा? लेकिन क्या करना है? बुद्धि में उनकी याद नहीं आनी चाहिए। तो देह के संबंधों को छोड़ो, काहे से छोड़ो? बुद्धि से। भगवान तो सभी बच्चों को कहेंगे ना, ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये है बेहद की पढ़ाई, हद की पढ़ाई नहीं है, ये बेहद की पढ़ाई है। ये तो कुछ भी पुस्तक आगे नहीं पढ़ते हैं। कौन? बाप सुप्रीम कोर्ट बाप को इस पुस्तक आदि पढ़ के पढ़ाता है क्या? नहीं, बाप तो कुछ भी पुस्तक आदि नहीं पढ़ते। इसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसने माने किसने? जिसमें बाप प्रवेश करता है उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। और गीता आदि जितने भी शास्त्र हैं वो सब इसने फेंक दिए। क्या? बाप ने जब से इसमें प्रवेश किया तब से इसने क्या किया? गीता आदि शास्त्रों पर जो पहले श्रद्धा बैठी हुई थी उन सबको उठा के फेंक दिया। क्यों? ऐसे लोग जो है समझेंगे तो शास्त्रों की गिलानी करते हैं, ऋषियों महर्षियों के लिखे हुए शास्त्रों की गिलानी करते हैं। लेकिन नहीं, गीता में भी लिखा है यावानर्थो दोपानेषु, जैसे किसी को सागर मिल जाए तो गड़े गणेशियों में स्नान क्यों करेगा? तो ऐसे ज्ञान सागर जिसको बाप मिल जाए तो दूसरों की परवाह क्यों करेगा? मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की परवाह क्यों करेगा? तो बताया ये सब ड्रामा में नूद है। गुरु गुसाई आदि सभी जितने भी थे बुद्धि में वो सब बाप ने खत्म कर दिए। किसके? जिसने प्रवेश किया, प्रवेश करने से ही उसने क्या किया? शास्त्रों को भी छोड़ दिया। और किसको छोड़ दिया? उन शास्त्रों को लिखने वाले, उन शास्त्रों को क्लैरिफिकेशन देने वाले गुरु गोसाइयों को भी छोड़ दिया, सबको खत्म कर दिया। बाबा ने कहा ये सभी है भक्ति मार्ग के। ये शास्त्र, ये शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले गुरु लोग, ये सब है भक्ति मार्ग के। आगे ये बातें नहीं समझाते थे। आगे माने कब? यज्ञ के शुरुआत में ये सब इतनी डिटेल बाबा नहीं समझाते थे। क्या समझाते थे? ओम ध्वनि का उच्चारण होता था एकदम यज्ञ में शुरुआत में। वो ही भक्ति मार्ग की संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, क्योंकि उस समय बाप ने प्रवेश नहीं किया था। जब बाप ने प्रवेश किया तो गीता शास्त्र आदि सब छोड़ दिए।
अभी कहते हैं, तुम कहेंगे पहले क्यों नहीं कहा? ये सब बातें जो अभी कहते हैं वो बातें पहले क्यों नहीं कही? नहीं, ये सभी ड्रामे में नूज है। आगे चल करके और भी नई नई बातें सुनाते चले जाएंगे। कौन से सन में बोला? 68 में बोला कि आगे चल के और भी नई नई बातें सुनाते चले जाएंगे। 68 में तो शरीर छूट गया। 68 के बाद क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया। तो फिर बातें कैसे सुना देंगे? इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि जरूर शिव बाबा कोई दूसरा तन लेकर के भी वाणी चलाएगा। तो बोला आगे चल करके और भी सुनाते जाएंगे, तुम प्रैक्टिकल में भी देखते रहेंगे। क्या ऐसे नहीं कोई ऊपर से आवाज आएगी? नहीं, जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, ये फरमाया। तो क्या हाथ से फरमाया? आसमान से फरमाया? अरे जरूर कोई शरीर में प्रवेश करके फरमाएगा ना। तो बोला तुम प्रैक्टिकल में भी देखते रहेंगे कि बाबा मुरली चला रहे हैं। इन आंखों से तुम बच्चों को देखना है। क्या देखना है? बाबा का मुरली चलाना इन आंखों से तुम बच्चों को देखना है। कब बोला? सन 68 में बोला, जब शरीर छोड़ने वाले थे। उससे पहले ही बोला कि आगे चल के और डिटेल की बातें समझाते रहेंगे। विनाश पुरानी दुनिया का और स्थापना नई दुनिया की, ये सभी तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाबा को जब हम किसी रथ में देखेंगे, गहरी गहरी बातें सुनाते हुए भी देखेंगे, तो उस समय क्या हो रहा होगा दुनिया में? एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। तो ये विनाश और स्थापना की नजारे तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाकी हनुमान, सूंड वाला गणेश, ये सभी भक्ति मार्ग की बात है। जो जानवरों के अवतार दिखा दिए हैं, भगवान जानवरों में आएगा समझाने के लिए या मनुष्यों में समझाने के लिए आएगा? जानवर समझते हैं क्या? जानवर थोड़ी समझते हैं। समझाएंगे किसको? जानवरों को समझाएंगे क्या या मनुष्यों को समझाएंगे? तो बताया, मैं सूंड वाले में और पूंछ वाले हनुमान में नहीं आता हूँ। हनुमान की बात और गणेश की बात क्यों कर दी? कि जो दूसरे धर्म की कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में ऐसा बैठ जाता है कि जिनकी बुद्धि में बात की गहराई नहीं बैठ सकती, उनमें भी भगवान आता है। तो हनुमान में, सूंड वाले गणेश में, उनमें नहीं आता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। कितने ढेर चित्र बनाए हैं। किसके ढेर चित्र बनाए? भगवान के कितने नाम और कितने रूप और कितने ढेर चित्र बना दिए। लेकिन भगवान जब मुकर्रर रथ में आता है तो एक चित्र होगा, एक रूप होगा, ये अनेकों रूप होंगे? एक रूप होगा। आप समझाते हैं, नौदा भक्ति भी जो करते हैं तो उसकी वह मनोकामनाएं अल्पकाल के लिए मैं सिद्ध कर देता हूँ, पूरी कर देता हूँ। वो भी ड्रामा में मूड है, इसलिए पूरी कर देता हूँ। बाबा साक्षात्कार बताते हैं, वो भी ड्रामा में मूड है। बिगर मूड साक्षात्कार करा नहीं सके। कब बच्चे मुझसे हैं, कहते हैं ये भोग आदि लगाना रंग है क्या? बच्चे क्या समझते हैं? ये भोग आदि लगाते हैं, ये भोग आदि लगाना रंग है। बाप का परिचय पूरा न होने के कारण फिर भोग आदि में भी संशय उठाते रहते हैं।
बाप कहते हैं संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो भोग आदि लगाना ठीक बात थी, ज्ञान युक्त बात थी या नहीं थी? उस समय जिस समय बाप प्रैक्टिकल में बाप का पार्ट नहीं बजा रहा था, समझाने वाले का पार्ट नहीं बजा रहा था, जो खुद समझेगा वही तो समझाएगा। ऐसे समझाने वाले समझू का पार्ट नहीं बजा रहा था, तब तक साक्षात्कार की बात ठीक थी क्या? फिर जब समझाने वाला बाप के रूप में बाप स्वयं टीचर बन करके आ गया, तो साक्षात्कार करने कराने की बात खत्म हो जाती। तो जिनको संशय आता था, फिर उनको वह उच्च पद मिल न सके। क्या कहा? उस समय बाबा के समय में, दादा लेखराज ब्रह्मा के समय में जिनको साक्षात्कार होते थे, ध्यान में जाती थी, और उन बातों को देख करके जो ये कहते थे ये सब झूठी बातें, क्या कहा? उनको उच्च पद, उनको उच्च डिनाइटी में उच्च पद मिल न सके, नर से नारायण बन न सके। अभी की बात है या तब की बात है? ये अभी की बात नहीं है, ये तब की बात है जब ज्ञान का इतना गहरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला था। सिर्फ मुरली सुनाते थे, लेकिन मुरली की गहराई को समझाते नहीं थे। उस समय की बात बताई कि उस समय जो ध्यान दीदार साक्षात्कार आदि चलता था, उसमें भी बच्चों को विश्वास करना चाहिए था। विनश्यन्ति का अर्थ ये नहीं कि विनाश हो जाएंगे, कोई मर जाएंगे, नहीं। विनश्यन्ति का अर्थ है उनका पद नीचा हो जाएगा, पद का विनाश हो जाएगा। बाकी एम ऑब्जेक्ट का जो पद है वो नहीं मिल सकता। क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। तो अगर उस समय जिन्होंने साक्षात्कार ध्यान दीदार में अविश्वास किया, अनिश्चय पैदा कर लिया, संशय लाए, तो वो ऊंच पद नहीं पा सकते, माना लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते, या लक्ष्मी नारायण जैसे भी नहीं बन सकते। बोला अनेक प्रकार के संशय आते हैं। अभी इसमें संशय किसमें? ये शुरुआत से लेकर के अब तक जो भी ज्ञान चला है उसमें संशय लाने की जो दरकार है भी नहीं, और कुछ भी नहीं समझते हो, बात में तो संशय नहीं आना चाहिए। ढेर बातें न भी समझ में आए, बात में तो संशय नहीं आना चाहिए। पूछते हैं ये बात कैसे हो सकती है? जिनको संशय आता है वो क्या करते हैं? वो पूछते हैं ये बात कैसे हो सकती है? अरे भगवान बात है ना, जब भगवान बोल रहा है तो बात को संभव कैसे नहीं हो सकती है? भगवान तो जो कुछ बोलेगा वो हर बात संभव होनी है। भगवान की तो कोई बोली हुई बात ऐसी है नहीं जो असंभव हो जाए। मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे बाप के पास आए हो, उनके आगे भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की तो बात ही नहीं। क्या कहा? किस समय की बात बताई? अभी की बात नहीं, क्या 76 के बाद की बात नहीं है। कब की बात है? उस समय की बात है जब बाप बाप के रूप में, समझाने वाले टीचर के रूप में नहीं था, सिर्फ सुनाने वाले माँ के रूप में था, गीता माता के रूप में था। उस समय की बात बताई कि बाप के पास आए हो, उनके आगे भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की तो बात नहीं। बाबा ने समझाया ये कोई ज्ञान योग नहीं है। क्या कहा? बाबा ने समझाया है, किस समय समझाया? असत में, कि यह कोई ज्ञान योग नहीं है। क्या? भोग ध्यान दीदार ये कोई ज्ञान योग नहीं है। इन बातों में संशय न मत जाओ।
अगर कोई भोग लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो उनमें तुम संशय में मत जाओ। क्यों नहीं जाओ संशय में? क्योंकि उस समय समझाने वाले ने पूरी बात समझाई नहीं थी, और जिनको पूरी बात समझ में नहीं आती है तो उन बच्चों को उठाने के लिए साक्षात्कार ध्यान विचार कराए जाते थे। तो संशय में मत जाओ, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। याद में ये कुछ भी नहीं होता, न भोग, न ध्यान, न दीदार की बात। कुछ भी समझते हैं फिर भी संशय उठाते हैं, तो कहेंगे संशय बुद्धि भी न चलती। ऐसे स्वर्ग में भला आवेंगे परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। क्या करें? उस समय जिनको संशय आता था उनके लिए बताया वो ऊंच पद नहीं पा सकते। किस बात में संशय आता था? भोग ध्यान दीदार की बातों में जिनको संशय आता था, बाबा ने कहा वो ऊंच पद नहीं पा सकते। तुम तो हाथ उठाते हो बाबा हम नर से नारायण बनेंगे। आगे कथा भी सत्यनारायण की सुनते थे, इसकी कथा सुनाई जाती थी। सत्यनारायण की कथा घर घर में होती थी। वो सब था भक्तिमान। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनाते थे, सुनते थे, उस कथा में सत्यनारायण की तो कोई बात है, जीवन कहानी होती नहीं थी। जीवन कहानी किसकी होती थी? लकड़हारा की जीवन कहानी, लीलावती की जीवन कहानी, कलावती की जीवन कहानी। सत्यनारायण की उसमें जीवन कहानी नहीं होती। तो जब सत्यनारायण की जीवन कहानी नहीं तो सत्यनारायण की कथा किस बात की हुई? तो अंधश्रद्धा हो गई ना। तो कथा भी सत्यनारायण की सुनते थे। ये है सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बात है। अभी तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। क्या ज्ञान माना? समझ, समझना और दूसरों को समझाना। अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए। ऐसे नहीं क्लास में चुपचाप बैठे रहना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। कौन कहता है? ये बात बाप समझाते हैं कि क्लास में मुंह बंद करने की बात नहीं है। क्लास में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहेंगे? क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना, बाद में पूछना। बाप कहते हैं पूछना चाहिए, वो कहेंगे नहीं बीच में नहीं पूछना, ये सभा लगी हुई है। तो बाप सभी कुछ बातें समझाते रहते हैं। जो कुछ चलता है ड्रामा। तुम और किसको नहीं देखो कोई क्या करता है। क्या तुम और किसको नहीं देखो? सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए तुम पर चिंतन मत करो कि कोई क्या करता है, क्या कहता है। पहले तो वो खलास करो, जो पापों का बोझा है उसको खलास करो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाकी और बातों में संशय बुद्धि होकर के धक्का खाते रहेंगे। अगर दूसरी बातों में जाएंगे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते रहेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे, परिचिंतन करते रहेंगे, तो संशय बुद्धि हो जाएंगे और फिर धक्का खाते रहेंगे। 5-7 अक्षर की वाणी का चौथा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। धक्के खाने से कुछ भी फायदा नहीं। धक्का खाने का मतलब क्या हुआ? एक के ऊपर से बुद्धि हटा करके, एक के ऊपर से आस्था हटा करके अनेकों के पास जाते रहना। फिर वो याद की यात्रा उड़ जाती है। अनेकों के पास धक्के खाने से याद की यात्रा में वो पावर नहीं रहती, क्योंकि विविचारी याद हो जाती है। बाप को कायदे से याद नहीं करने से संशय बुद्धि होकर के फिर इधर उधर भटकते रहेंगे। कायदे से याद का मतलब क्या हुआ?
एक की याद आनी चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरे की याद इस तरह बुद्धि में नहीं आनी चाहिए कि हम दूसरे से भी बात का समाधान करें, कोई दूसरा हमको समाधान दे देगा, नहीं, एक बात दूसरा नहीं, और तो सब है भटकाने वाले और एक है ठिकाने लगाने वाला। आज यहाँ एक बात करेंगे, बाहर में फिर जाकर के दूसरी बात जाकर कहेंगे। जिस सर्विस बहुत ही सत्यानाश कर देती है, अभी अभी निश्चय बुद्धि और अभी अभी संशय बुद्धि हो जाती है। भक्ति वाले मनुष्य बहुत भटकाते हैं, भगवान खुद ही आ सकता है। क्या कहते हैं? जिनकी बुद्धि में खुद नहीं बैठता तो क्या कहते हैं? अरे अभी भगवान थोड़ी आ सकता है, ये तो सभी गपोड़े हैं। बाप कहते हैं थोड़ा भी संशय आया तो बाहर जाकर के उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। कब? अगर बाप के ऊपर एक बार निश्चय किया और निश्चय करने के बाद बाहर की दुनिया में जाकर के ग्लानि की तो सारा किया हुआ पुरुषार्थ सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ है माया। उस तरफ माने किस तरफ? बाहर की दुनिया में माया ही माया है। तो माया जिस सर्विस बहुत कराती है, एकदम थप्पड़ लगाई देती है जोर से। ऐसे बहुत आते हैं, फिर जाकर के क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बरोबर ये तो बात पढ़ाते हैं, कोई का तो संशय टूट जाता है और कोई की सत्यानाश हो जाती है। दूसरों का भी सत्यानाश तो अपनी भी सत्यानाश कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में संशय बुद्धि बन जाते हैं। संशय बुद्धि हुआ तो एकदम माया के हाथ में आ जाते हैं। क्या कर? माया के पाले में कब जाते हैं? जब संशय बुद्धि होते हैं तो एकदम माया के हाथ में चले जाते हैं। फिर माया भी अच्छी रीति बाप से बेमुख कराती रहती है। माया से क्या करती है? बाप से अच्छी रीति विमुख कराती है। विमुख का मतलब क्या हुआ? माना विपरीत, मुख माना मुख, माना मुख भगवान की तरफ से विपरीत बुद्धि, भगवान की तरफ मुख भी नहीं करेंगे। जैसे रावण और सीता का खिलौना दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं उसमें? रावण सीता के सामने जाता था तो सीता क्या कर देती थी? उसकी तरफ पीठ कर देती थी, घुमा लेती थी। यहाँ में जिनको संशय बुद्धि हो जाते हैं वो क्या करते हैं? बाप से विमुख हो जाते हैं, बाप की तरफ पीठ कर देते हैं और माया रावण की तरफ मुंह कर देते हैं। तो माया भी अच्छी तरह फटकाती रहती है, बाप से अच्छी तरह बेमुख कर देती है। उनको फिर बाप याद आ न सके। जिनको जो माया के सन्मुख हो जाते हैं, बाप से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, उनको फिर बाप की याद नहीं आ सकती, मुर्दे के मुर्दे बने रह जाते, पतित के पतित ही रहेंगे। ऐसे फिर क्या पद पावेंगे? क्या संशय बुद्धि जाकर के नौकर चाकर बनते रहेंगे। बाप के बने, बाप का निश्चय हुआ, बाप की सर्विस की, सुनती कथमती, दूसरों को सुनावंती, और फिर जाकर के बाहर की दुनिया में जानी की, तो क्या असर होता है उनका? जन्म जन्मांतर नौकर चाकर बनते हैं। जो ऐसे बेमुख होते हैं उनका फिर ये हाल होता है। बल ज्ञान सुना है, सुना हुआ ज्ञान है, उसका विनाश तो नहीं होगा, परंतु कोई संशय हुआ जिस सर्विस की, तो फिर वो क्या पद पावेंगे? जहाँ भी साहूकारों की दास दासियां नौकर चाकर आदि होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? उनकी दास दासी बनने की शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है।
तो वहाँ भी साहूकारों को दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना, अनेक प्रकार की संशय आते रहती है। तुमने यहाँ देखा भी बहुत कि कितना अच्छा अच्छा कहता था कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। यहाँ से घर जाते ही कोई ने नाक से ऐसा पकड़ा जो और ही गालियां लिख भेजी, बाप कोई गालियां लिख भेजते हैं, ऐसे भी होता है। ढेर की ढेर बाप के पास चिट्ठियां आती, संशय बुद्धि हो जाती हो। जिनको बाप समझाता था, बाप समझ बाप की भाषी पहन करके गए, फिर ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं। बाप कहते हैं ऐसे ऐसे जाकर के दास दासियां नौकर चाकर चांडाल आदि बनते हैं। वो भी चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आवेंगे? कौन कहाँ से आवेंगे? नौकर चाकर चांडाल दास दासियां कहाँ से आवेंगे? इसलिए गायन है संशय बुद्धि विनश्यति। विनश्यति का मतलब कोई मर नहीं जाते हैं, उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। सदगुरु का निंदा ठौर न पाए। ठौर न पाए का मतलब क्या हुआ? कि सदगुरु जो बनता है वो सदगुरु के साथ जन्म जन्मांतर वो पाठ उनसे नहीं बजाए सकते, वो फिर नीच पाठ जाकर के बजाते हैं दास दासी। सदगुरु के पास उनको स्थान नहीं मिल सकता। सदगुरु के बच्चों की भी निंदा न करना चाहिए। अरे सदगुरु को तो छोड़ो, सदगुरु के पास जो बैठने वाले बच्चे हैं उन बच्चों की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा निंदा करके माया के मित्र बन जाते। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, याद भी कैसे करना चाहिए। ऐसे जो संशय बुद्धि हो जिस सर्विस करते हैं उनको अगर आने न दो तो और भी डिस्टर्बिस करेंगे। क्या कहा? जो एक बार संशय बुद्धि हो जाते हैं, बाहर जाके डिस्टर्बिस करते हैं, अगर उनको आने के लिए मना करेंगे तो क्या करेंगे? और भी ज्यादा डिस्टर्बिस करेंगे। तो क्या करना चाहिए? बाबा के दर पर आने के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए। और भी डिस्टर्बिस करेंगे, दुश्मनी है ना। जितना बाप के मित्र हैं उतना ही फिर दुश्मनी भी बन जाते। बाप के सभी मित्र बनते हैं, फिर सभी दुश्मनी बन जाते। कोई 100% दुश्मन बन जाते हैं, कोई फिर नंबरवार परसेंटेज बनते हैं। जो गालियां देते हैं, क्या कहा? दुश्मन कौन हुए? जो गालियां देते हैं। किसको? बाप को ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। मन जब संशय बुद्धि हो जाते हैं, जो ठिक्कर जैसी आत्माएं हैं, जो भीतर जैसी आत्माएं हैं, उनमें भगवान को व्यापक समझ करके उनके पीछे पीछे चलने लग पड़ते हैं। उनको भगवान समझ लेते हैं। ठिक्कर माना जो मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। मिट्टी का ढेला, उसमें ठोकर लगे थोड़ी सी माया की तो क्या होता है? टूट जाता है। भीतर भीत की तरह जो ज्ञान के रास्ते में विघ्न बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसों में भी भगवान को व्यापक समझ के उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं, उनके पीछे चलने लग पड़ते हैं, उनकी बात मानने लग पड़ते हैं। तो बोला ठिक्कर भिक्कर कह देते हैं, दुश्मन ठहरे ना। फिर बाप आकर के उन्होंने सर्विस करती है। दूसरी तरफ फिर कहते हैं ठिक्कर भिक्कर कुत्ते बिल्ले में सभी में अल्लाह है। लेकिन न तो बाप जानवर बुद्धियों में आता है, न जानवरों में आता है, न ठिक्कर बुद्धियों में आता है, न भिक्कर बुद्धियों में आता है। बाप किस में आता है? बाप तो समझने वाले में आएगा ना, समझू मनुष्य में आएगा ना। मनुष्य ही तो समझेगा, जानवर थोड़ी समझेंगे। एक तरफ अल्लाह को याद भी करते हैं, फिर दूसरी तरफ कोई बात में ठहर नहीं सकते।
पागल बन जाते हैं। ऐसे बहुत है। बाबा को भाटी पहन करके फिर बाद में कहेंगे देखा देखा ये बाप है, ये भगवान है, ये भागी पहनते हैं। भगवान भागी पहनेगा क्या? ये ऐसा ऐसा करते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, उनको भगवान कहा जाएगा। ऐसे ऐसे फिर ग्लानि करने लग पड़ते। खुद ही आकर के भागी पहनी, खुद ही आकर के बाप से चिपक जाते हैं, फिर बाद में बाहर जाकर के ग्लानि करते हैं। अरे तुमने क्या समझ करके भागी पहनी? जब तुम आए थे तो तुमने क्या समझ करके बाप से भागी पहनी? तो वंडरफुल समाचार आते, माया कितनी दुस्तर है। बाप कहते हैं अरे माया तुम बड़ी दुस्तर हो। किससे कहते हैं बाप? माया से कहते हैं। माया बाप की कौन लगती है? बेटी। माया बेटी से बाप कहते हैं, मुख से कहेंगे या ऐसे ही कहेंगे? मुख से कहते हैं। तो जरूर मुख से जिस माया को कहते होंगे वो माया भी तो कोई शरीर धारणी होती होगी। तो कहते हैं माया तुम बड़ी दुस्तर हो। दुस्तर माना तुम्हारा पार पाना बहुत मुश्किल। तू माना मुश्किल, तर माना पार करना, माना तुम्हारी बातों का पार पाना बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चों को ऐसी प्रवेशता कराती हो जैसे डेढ़ सोल प्रवेश करती है। बैड सोल प्रवेश करती है ना, इविल सोल प्रवेश करती है ना, तो ऐसा तुम बना देती। तुमको माया ने पापात्मा बनाया है ना, एकदम सत्यानाश हो जाती है। तुमको वहां चांडाल आदि सभी चाहिए ना, तो ऐसे वो पद जाकर के पाते हैं। बाप से या तो इतना उच्च पद पाते हैं या फिर एकदम नीच बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि हुए तो उच्च पद पाते हैं और संशय बुद्धि हुए तो नीच पद पा देते हैं। सफाई आदि करने वाले वो भी तो चाहिए ना। कहाँ जब बच्चे राजा बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं तो राजा बनते हैं, और राजाओं को फिर सफाई करने वाले भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए। राजा में तो सभी चाहिए ना। बस बाप के बच्चे बनते हैं कौन? जो दास दासी बनते हैं बल बाप के बच्चे बनते हैं, साथ में रहते हैं। बच्चे भी बनते हैं, बाप के साथ भी रहते हैं। तो क्या वो सब उच्च पद पाते हैं क्या? जितने भी बाप के साथ रहने वाले हैं सब उच्च पद पाते हैं क्या? पाते हैं? नहीं। अगर बाप के निश्चय करते करते अनिश्चय बुद्धि हो गए, माया की गोद में चले गए, तो फिर क्या हाल होता है? ग्लानि करने लग पड़ते हैं बाहर जाकर के, और ग्लानि करते हैं तो दास दासी बन जाते, नीच पद हो जाता है। साथ में रहने वाले दास दासियां चांडाल आदि बन पड़ते हैं। तो जब तुमको राजाई चाहिए तो राजाई में संभाल करने वाले भी तो चाहिए ना। ज्ञान तो पूरा उठाते नहीं। अभी तुम सन्मुख सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? सन्मुख। विमुख होकर नहीं सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? सन्मुख होकर सुन रहे हो। दूसरे भी फिर मुरली सुनेंगे। तुम सन्मुख सुन रहे हो और दूसरे सन्मुख नहीं सुनेंगे, वो बाद में मुरली या कैसे सुनेंगे। यहाँ भी आते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं ना। कोई तो असुर यहाँ अमृत पी करके फिर जा करके बाहर कितना तंग करते हैं।
कितने बड़े बड़े असुर बन जाते हैं। ऐसे होता है। कोई फिर पूरा ही छोड़ देते हैं, कोई निंदा आदि भी नहीं करते। क्या उन्हें निंदा करने से भी मतलब नहीं और उनको महिमा करने से भी मतलब नहीं, पूरा ही ज्ञान को छोड़ करके चले जाते। भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। स्वर्ग में तो सभी आवेंगे। सभी माना कौन से? 500 करोड़ साथ में रहने वाले दास दासियां, चांदाल आदि बन पड़ते हैं। तो जब तुमको राजा ही चाहिए तो राजाई में संभाल करने वाले भी तो चाहिए ना। ज्ञान तो पूरा उठाते नहीं। अभी तुम सन्मुख सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो? सन्मुख। विमुख होकर नहीं सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? सन्मुख। सन्मुख होकर सुन रहे हो। दूसरे भी फिर मुरली सुनेंगे। तुम सन्मुख सुन रहे हो और दूसरे सन्मुख नहीं सुनेंगे। वो बाद में मुरली या कैसे सुनेंगे। यहाँ भी आते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं ना। कोई तो असुर यहाँ अमृत पी करके फिर जा करके बाहर कितना तंग करते हैं, कितने बड़े बड़े असुर बन जाते हैं। ऐसे होता है। कोई फिर पूरा ही छोड़ देते हैं, कोई निंदा आदि भी नहीं करते। क्या उन्हें निंदा करने से भी मतलब नहीं और उनको महिमा करने से भी मतलब नहीं, पूरा ही ज्ञान को छोड़ करके चले जाते। भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। स्वर्ग में तो सभी आवेंगे। सभी माना कौन से? 500 करोड़ है। हाँ, फिर क्यों कहा स्वर्ग में तो सभी आवेंगे? उन बच्चों के लिए कहा जो एक बार आकर के नित्य बुद्धि बने, बाप के बने, फिर भले अगर टूट भी जाते हैं तो भी क्या होगा? स्वर्ग में तो आवेंगे। स्वर्ग में तो सभी आवेंगे। सदगुरु की व उनके बच्चों की निंदा करने वाले फिर वो ऊंच पद नहीं पाते। सदगुरु की निंदा करते हैं या सदगुरु के जो पास नजदीक रहने वाले और बच्चे हैं उनकी निंदा करते हैं तो फिर वो ऊंचा पद नहीं पाते। स्वर्ग में आवेंगे, सुनते भी रहते हैं। बाहर में जाते हैं तो माया भी देखती है, ये कच्चा है तो माया उनसे उल्टा काम कराती है। इनसे उल्टा काम कराती है। जो ज्ञान में कच्चे होते हैं उनसे फिर उल्टा काम कराती है। इसलिए बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो कच्चे हैं ज्ञान में वो प्रिय नहीं है। क्या कौन प्रिय है? जो पक्के हैं, नित्य बुद्धि हैं, अटल रहते हैं, नित्य उनका ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, एक रस रहते हैं, वो बच्चे बाप को विशेष प्रिय है। माया बहुत तो उल्टा काम करा देती है। बाहर गए और लगा माया का थप्पड़ तो क्या करना चाहिए? बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर गए, अगर गए भी शरीर से तो क्या करना चाहिए? मन बुद्धि से मधुबन के अंदर रहना चाहिए, बाबा के पास रहना चाहिए। बोला बाहर गए और खड़ा माया का थप्पड़ लग जाता है। दर दर ग्लानि करने वाले भी बहुत बन पड़ते हैं, वो भी स्वर्ग में आ गए। दरवाजे दरवाजे पर जाके ग्लानि करते हैं बाप की। बाप का बनने के बाद बाप ने कहा वो भी एक बार तो उन्होंने निश्चय किया ना, वो भी स्वर्ग में आ गए। पाई पैसे का पद पाए लेंगे। ऐसे ग्लानि करने वाले पाई पैसे का पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, कैसे बच्चों को? गुस्सा
उसका आने वाले बच्चों को नहीं, सुबह से लेके शाम तक धमाल मचाने वाले बच्चों को नहीं, ऐसे कैसे बच्चों को, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का, कैसे बाप दादा का, रूहानियत की स्टेज में रहने वाला बाप दादा, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। सिर्फ याद नहीं, याद के साथ साथ याद तो बुद्धि से की जाती है, और प्यार है, प्यार कैसे किया जाता है? प्यार के लिए शरीर चाहिए कि बिना शरीर के प्यार होता है? हाँ, तो रूहानी बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार।